चलिए अगली अपडेट आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां से खबर आ रही है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच रस्साकशी शुरू हो चुकी है। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आज से ठीक 2 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को पहले चरण का मतदान होना है और दूसरे चरण का मतदान उससे ठीक 3 दिन बाद यानी 28 जुलाई को होगा और 31 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे। राजनीतिक दल भी जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और बयानबाजियों का दौर चल रहा है। खैर जानेंगे क्या कुछ हाइलाइट्स है इस वक्त। सोनू, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तरफ से बयानबाजी आ रही है, क्या क्या वो मुख्य बातें हैं जिस पर गौर करने वाली है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनको लेकर के विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। एक रोज पहले की ही अगर हम बात करें तो जब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से हमने मुलाकात की थी, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो सरकारी तंत्र है उसके दुरुपयोग के प्रयास किए जा रहे हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों की सरकार का ये चुनाव हो रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो व्यवस्था है वो विपक्ष के मुताबिक नहीं हो पा रही है, जबकि सत्ता पक्ष साफ तौर पर विपक्ष की इसको बौखलाहट करार दे रहा है। ये आरोप प्रत्यारोप की सियासत पक्ष विपक्ष में हावी और तेज होती नजर आ रही है अभिषेक, चूंकि बहुत ज्यादा समय अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में मतदान होने में नहीं बचा है। लिहाजा ऐसे में अब जहां एक और राजनीतिक नेताओं के पक्ष विपक्ष के एक दूसरे पर जो बयानबाजी है वो उनका सिलसिला और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कैसे पारदर्शी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से और खास तौर से मानसून सीजन के दौरान ये चुनाव संपन्न हो पाएंगे, इस चुनौती से पार पाने की रणनीति बनाने की कवायद में जुटा हुआ। अब ऐसे में ये देखना होगा, कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर कुछ जनप्रतिनिधियों को निर्विरोध चुन लिया गया है। अब ये भी देखना होगा कि आरोप प्रत्यारोप की जो सियासत है आखिर वो किस पार्टी की जीत के रूप में सामने आएगी। और ये भी देखना होगा कि जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है पिछले कुछ समय से और आज भी कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, ऐसे मौसम के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग आखिर किस तरह से इन चुनावों को करा पाएगा। चूंकि 31 जुलाई से पहले ये चुनाव होने हैं और दोनों चरण के जो चुनाव हैं वो मानसून सीजन के दौरान ही होंगे, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि इस बार जो है, पिछली बार जब चुनाव हुए थे, इस बार जो ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान होगा उसका प्रतिशत आखिर कितना रहेगा, ये भी देखना होगा। जो पार्टी नेता दावे कर रहे हैं जीत के, उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये भी जल्दी सामने आ जाएगी। निश्चित रूप से राजनीतिक दल चुनाव से पहले अपने स्तर पर दावे तो खैर करते हैं, पर जमीनी स्तर पर उन दावों में क्या दम है वो तो खैर नतीजे ही बताएंगे। सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ। तो त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर जबरदस्त सरगर्मी है, पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को होगा।